आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, चलूंगा सर। पहले तो मैं QV के डायरेक्टर श्री आशुतोष जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने एक संस्था में जोड़ने के लिए ये सारे जो वर्कर हैं या जमाकर्ता हैं या कार्यकर्ता हैं, इनको आपने जोड़ा। ये बहुत ही, हम तो अपने को ये मानते हैं कि ये सर, मैं काफी समय से मैं आपसे जुड़ना चाह रहा था। मैं कंटिन्यू आपके इस चैनल को देखता था और देखने के बाद मैं उस पर जो फॉलो करता था, लेकिन बहुत ज्यादा हम जानते नहीं थे इस पे। और टाइम बिजनेसमैन हूँ। इसके पहले सर मैं सहारा पोस्ट ऑफिस और एक GCA कंपनी है पंजाब बठिंडा से, तो मैंने GCA का काम, इसका सहारा का काम 95 में लिया था। एक्चुअल ये ना जानी जो अभी शशि जी ने गाली टाइप में देते थे कि मतलब सारे जो काम करने वाले हैं बदमाश है, चोर है, ये गलत तरीका है। ये कोई सोल्यूशन नहीं। आज अगर आप फंस गए हैं, कैसे निकला जाए, आपने इसलिए ये मीटिंग बिठाते हैं, ना कि मैं किसी को गलत तरीके से बोलूं। या देखो, बोलने से कुछ नहीं मिलेगा सर, सिर्फ उसके रिजल्ट हमको पाने हैं कि कैसे हम लोग किसी चीज को पाएं। और अगर आप लोग एक दूसरे से कॉम्बिनेट करते हैं, एक दूसरे जोड़ते हैं, तो जोड़ने का पर्पज है कि हम, हो सकता है जो चीज हमें न जानकारी वो दूसरे से मिल जाए, ना कि इसमें कोई बढ़ाने से, कुछ करने से नहीं। एक्चुअल 95 में सर जुड़ा था। आज मैं 56 ईयर का हूं। मैं कानपुर देहात में, यूपी में कानपुर देहात एक पुखाया जगह है सर, मैं वहां का रहने वाला हूं। और मैं जब 95 में जुड़ा, उस समय सिर्फ एफडी, छोटी छोटी एफडियां हुआ करती थी, 10 रुपए 20 रुपए की जो स्पीड चलती थी, बहुत छोटा था। इसके बाद धीरे धीरे उससे एक्चुअल हमको कमीशन का लालच था। सबसे पहले ये है, जब आदमी किसी काम करता है, मैंने आज यहाँ पर काम किया है तो यहाँ 2 पैसे काम करने के लिए बैठा हूँ। उस समय हम लोग ये नहीं जानते थे कि सहारा क्या है। सहारा एज ए हम लोग बैंक मानते थे, और उसमें काम करने के बाद उस क्रिया को हम लोगों ने धीरे धीरे स्वचालित किया। इसके बाद उस टारगेट को अचीव करने के लिए सहारा ने अपना एक परफॉर्मेंस रखती थी कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट किया जाएगा। धीरे धीरे वर्कर और जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों को लालच होता था, क्योंकि ऐसा नहीं सर कि पहले लोगों ने उठाया नहीं, 1 का 2 का 2.5 उठाया है, फिर वही कन्वर्जन कंटिन्यू चलता रहता है। ना कि किसी ने, जैसे मैंने सर 95 में मान लो 20,000 रुपए जमा किया, इसके बाद मुझे 20,000 रुपए निकाल लिया 5 साल बाद, और 20,000 रुपए फिर मैंने रिवर्स किया। इस तरह की पार्टी भी करती थी। ये जरूर है कि सारे लोग, जानकारी का अभाव हर एक के पास होता है, लेकिन बहुत चीजें होती है जो अन्य करता है। इसी तरह से ऐसी काम है सर। आज LIC का मैं काम करता हूं, मैं बंद कर चुका हूं, इसके पहले मैं करता था। तो LIC में बहुत चीजें होती है जो मैनेजर पता होती है, जोनल चीफ को पता होता है, उसके ऊपर पता होता है। उसमें क्या होता है, एजेंटर को जो फैलाया जाता है उसको उतनी दायरा दिया जाता है, एक लिमिट का दायरा। उसी तरह पब्लिक है, हम जो जानते हैं वही हम पार्टी से बोलते हैं कि आप सहारा में जमा करेंगे, आपको 3 साल में आपको 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा, 5 साल में करेंगे आपको 12% इंटरेस्ट दिया जाएगा। ऐसे करके जमा करवाते हैं, सत्ता ये है। लेकिन ये चीज कोई जानबूझकर नहीं करना चाहता था, और उसमें जो एक पढ़ाया जाता था कि नियामक में ये IRDA के तहत इसका ये होता है। तो ये सारा अगर देखा जाए तो इसमें तो हम ये मानते हैं कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी है दुनिया में है, जो भी संस्थाएं आई हैं सर, एक प्रयास में अगर हम खाता तो गवर्नमेंट का, आज अगर कोई बैंक खत्म हो जाती है तो गवर्नमेंट ने अब तो चालू कर दिया कि मैं 2 लाख तक की क्रेडिट मानता हूँ, 50 लाख रुपए जमा है आपके खाते में, अगर बैंक बंद हो जाती है तो सिर्फ 2 लाख दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। लेकिन उसके पहले तो ये भी नहीं जानते थे। अभी इसके पहले ना जाने कितनी बैंकें हैं जो बैंकें बंद हो गई, लोगों को जानकारी नहीं थी, लोगों को 50-50 लाख, 1-1, 2-2 करोड़ रुपए खाते में पड़े हुए, लेकिन वो कंटिन्यू लोग डाले। राकेश जी, 1 मिनट थोड़ा सा। कुछ लोग अभी भी देख रहे हैं कि सरकार को सहारा पर से रोक हटानी चाहिए, ताकि 12 लाख जो एजेंट हैं ठीक से जी सके। 12 लाख एजेंट की हालत बहुत खराब हो गई है, क्योंकि वो पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मार्केट से, उसको जमा नहीं कर पा रहे हैं, और उनको कोई कमीशन वगैरह नहीं मिल रहा है। ये अभी भी लोगों को ये मालूम नहीं चला है क्या कि ये
अभी भी सहारा ग्रुप के पास पैसे को 2 गुना 3 गुना करने का कोई पुख्ता आधार नहीं है। फिर भी सर इसमें एक हाउसिंग स्कीम आई थी सन 90 के आसपास, 2000 के लगभग में, सन 2000 के आसपास एक 10,000 रुपए की हाउसिंग स्कीम चलती थी इनकी। वो 10,000 रुपए से इन्होंने आज की तारीख में, हमारे नजदीक कानपुर पड़ता है जहां सहारा शहर है, लखनऊ में सहारा शहर है और करीबन 10 एकड़ के आसपास में बना होगा। और सहारा शहर जो भी लोग एरियल काम करता था किसी भी में दुनिया में, अगर वो भारत में कहीं भी करता था तो सहारा शहर उसे घुमाया जाता था। और सहारा शहर घुमाने में एक्चुअल क्या है कि जो उसके खर्चे थे, भाई अपन को खर्चा के मालिक हम थोड़ा थे। IRDA टैक्स जिससे उसको लाइसेंस मिलता है उसकी जिम्मेदारी होती थी, ऑडिट होता था क्रम भाई, ये सर इसका साल में एक बार ऑडिट भी होता था। तो हम लोग तो यही जानते थे कि सरकार के हैंड ओवर है सारी चीजें, ऑडिट विभाग आता था सर। अब वो ऑडिट सहारा का था या गवर्नमेंट का था, ये अपन लोग नहीं जानते थे। साल में हर साल मार्च क्लोजिंग के बाद ऑडिट आता था और ऑडिट में सारे लोग बैठते थे और ऑडिट में हम लोग नहीं उसमें इन्वॉल्व होते थे, लेकिन सारी क्रिया को देखते थे लोग।